ये दाना आखिर इसमें क्यों है और ये चक्की आखिर बंद क्यों है? सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि ये दाना यहां पर होने के बावजूद, ये दाना यहां होने के बावजूद चक्की बंद है। इसके पीछे वजह क्या है? आज नहीं तो कल कयामत के दिन इसके हाथ और आप अफसरान के गिरेबान होंगे। ये मेरी बात याद रखिए। आज इस चक्की के बंद होने की वजह से सवालिया निशान इंतजामिया पे है, सवालिया निशान सरकार पे है। ये चक्की बंद क्यों है मैं आपको बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम, कश्मीर क्राउन आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सब डिवीजन थाना मंडी के अलाल गांव में, और यहाँ पर हमारे साथ एक सफेद रेश बुजुर्ग हैं जो पिछले 50 साल से भी ज्यादा जो है वो चक्की पर काम कर रहे हैं, और चक्की पर काम करके ये अपना गुजर बसर करते थे। इनका बिल्कुल साफ कहना है कि इनके घर में ना ही कोई सरकारी मुलाजिम है, ना ही कोई और कारोबार है। पिछले कई सालों से पूरे इलाके की खिदमत कर रहे हैं और यहाँ पर एक चक्की लगाकर अपना रोजगार चला रहे हैं। खुददार इंसान है ये चाचा, और इन चाचा की ये चक्की जो है आज बंद क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आज ये चक्की बंद क्यों है, सबसे बड़ा सवाल उन ठेकेदारों पे है जो समाज के बड़े बड़े ठेकेदार हैं। आज इस चक्की के बंद होने की वजह से सवालिया निशान इंतजामिया पे है, सवालिया निशान सरकार पे है। ये चक्की बंद क्यों है मैं आपको बताता चलूं। आज भी गांव में कितने ही घर ऐसे हैं जो इस चक्की पर दारोमदार होता है। इस चक्की का आटा जो है वो कई घरों की रोजी रोटी इसी से चलती है, और ये चाचा हमारे साथ हैं जिनका घर इसी से चलता है। और न जाने आज कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो इस चक्की पर अपना जो दाना है वो लाते तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये चक्की बंद होने की वजह से उनको आटा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो लोग महंगे महंगे जो अशिया है वो खरीदने पर मजबूर हैं। आप देखिए ये चक्की आज बंद है। इसमें मैं अपने साथी से गुजारिश करूं थोड़ा इस तरफ दिखाएं। दाना इसमें पड़ा हुआ है, ये दाना इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन क्या ये दाना आखिर इसमें क्यों है और ये चक्की आखिर बंद क्यों है? सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि ये दाना यहां पर होने के बावजूद, ये दाना यहां होने के बावजूद चक्की बंद है। इसके पीछे वजह क्या है? आखिर इस बुजुर्ग की कोई क्यों नहीं सुनता? आज कश्मीर क्राउन की टीम यहां पर पहुंची, बाबा जी से बात की। हम बाबा से जानेंगे कि आखिर ये वजह क्या हुई, ये चक्की क्यों बंद है। क्या इनकी रोदात किसी ने नहीं सुनी? क्या ये नम आंखें सरकार को नहीं दिखी? क्या ये नम आंखें इंतजामिया को नहीं दिखी? मैं गुजारिश करूंगा जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी से, और खासकर उस महकमा से जिसको PMGSY कहा जाता है, जिसकी वजह से यहां पर रोड का काम चल रहा था। और जनाब ये जो रोड यहां पर काम चल रहा था, और यहाँ पर ये जो पानी जो आ रहा था इस चक्की को चलने के लिए, वो जो पुल की तामीर है उसकी वजह से इस पानी को डिस्टर्ब किया गया। चाचा जी के साथ साथ यहाँ 4 चक्कियां और हैं जो बिल्कुल बैठ चुकी हैं, बंद हो गई हैं, और अब ये लोग यहाँ पर फाका कशी का शिकार है। आखिर महकमा इरिगेशन कहाँ है, महकमा PMGSY कहाँ है, सरकार कहाँ है, इंतजामिया कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल इस बुजुर्ग की है सफेद रेश दाढ़ी। आज नहीं तो कल कयामत के दिन इसके हाथ और आप अफसरान के गिरेबान होंगे। ये मेरी बात याद रखना। चाचा क्या कहेंगे आप? नाम बताएं, वजह क्या हुई? मेरा नाम अजी अब्दुल मजीद है जनाब जी। मैं चक्की का काम कर रहा हूँ। हमारी उम्र 110 साल है जी जी। मैं अल्लाह ने फजल दे कर मैं कोई आलम आलम में 10 पारे की तलावत करना, इतना भी अल्लाह खजाना देता, लेकिन मैं खाना चक्की ना आटा और रोको भी देना जिला पुल बने लगे जी। मैं इन्होंने पास गया, मैं आगे जो 3 पावे इन्हें कोई नुकसान नहीं, चौथे पावे अगे चक्कियां 7 चक्कियां बैठिया 3 चलिया नहीं। बाकी ये मंग जड़े थने थी पीछे जे पता नहीं 2000 एकड़ रकबा आदि तको तू इसनी क्या लात हो बिछलरी क्या लात हो, उन्होंने 3 पावे मुकम्मल किए। चौथा जरा पावा था वो शुरू किया, आदमी 3 या 4 होने फिर छुट्टी करी छोड़ने, और तुसो भी जुना उठे तकिया ना। मैं एक पानी जरा जाइएगा फतेहपुर उतरना बशीर ना शायद पुत्र है, मैं उस अगे गया, उसने आगे चाचू तू ये थोड़ी चक्किया चला सा आरमकोट सटी उस पानी दिता, 15 दिन चली, 15 दिन के बाद फिर पुले ने तैयारी हो रोड़ी है। मैं उसकी फोन किया, उसने आख्या तू रोड दी हूं ना क्या कर, उस आदमी ने नहीं जनाब सुने। आज अगर गड्डियां बंद हो 10 मिनटों में तू सारे आशकीन आदमी। चाचा उम्र कितनी है तुसानी? हमारी उम्र 110 साल है जनाब। चाचा जी मैं दसो चक्की पर कितना आटा जमाना मेरी जनाब ये जड़ी बारिश है जुनो ये जड़ा जुनो में टाइम है ऐसा गना नहीं सकती है। चाचा कितना आटा तुस कटने सो देने से अपना खर्चा चल? 1 क्विंटल तैयारी ना जी, 1 क्विंटल राती ने 2 क्विंटल चक्की करनी थी, 4 किलो असि नया मसाला क्विंटल ने 10 किलो। चाचा तुसी मी अगर 110 साल उम्र से कितना अरसा होया तुसा की ए चक्की जड़ी चलाया करने ए काम जड़ा करा करने? इसकी 50-60 साल से ऊपर हो जाएगा। ए मुंडू में काम करना रे। जी 1 मिनट चाचा
110 साल का ये बुजुर्ग जो है ये यहाँ पर अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाता है, लेकिन इसकी चक्की को बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? एक तो रोड बंद हो गई, पुल नहीं बना, और ऊपर से इस गरीब शख्स की, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी कौम का सरमाया है, इनके साथ धोखा हुआ है। ये बात मैं कहने से बिल्कुल शर्म नहीं करूंगा कि इन बुजुर्गों के साथ धोखा हुआ है। अगर ये बुजुर्ग जो हैं ये हर दफ्तर गली कूचे में जाके अपनी फरियाद सुनाते थे, ठेकेदार को भी इन्होंने बताया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? मैं एक बार फिर बोलूंगा, कल कयामत के दिन आप लोगों का गिरेबान होगा और चाचा का ये हाथ होगा, ये याद रखना। क्योंकि इस बुजुर्ग जो एक खुददार बुजुर्ग है, भीख नहीं मांगता है किसी से, ये हमेशा अपनी मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन आज आप लोगों ने इसको मजबूर किया है। मैं उम्मीद करूंगा ये रिपोर्ट देखने के बाद डीसी राजौरी इस पर संज्ञान नोटिस लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का। अस्सलाम वालेकुम। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देश भगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।